हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी बीपीएससी टीचर के लिए बीपीएससी टीचर में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है उस क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आने वाला भी टीआरई 4 में भी आप बना पाएंगे। तो ये वाला बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी टीचर 1 से 5 में 14 और 12 2023 को एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें लगभग 16 क्वेश्चन है, प्राइमरी टीचर का है ये। और इससे पहले लगभग प्राइमरी 9 to 10, 6 to 8, 11 12 हम सबका क्वेश्चन कराने वाले हैं मैथ का। तो आप इससे पहले भी 5 वीडियो कर चुके हैं और 5 वीडियो और है, तो लगभग 10 से 12 वीडियो बनेंगे टोटल के। आप देख ले, 10-15 मिनट का वीडियो है, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 8 नंबर तो कॉमन पेपर में आराम से आ जाएगा आपका, या प्राइमरी में तो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 16 के करीब रहता है मैथ में, और 9, 10, 6 to 8 में लगभग 8 क्वेश्चन रहता है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। मैथ जनरली बीपीएससी टीचर का अच्छा नहीं रहता है, आप पढ़िए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसमें क्वेश्चंस में क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें लिखा है 1/3/16 का और उसके उत्क्रमण का अंतर क्या है। कहने का मतलब है 1/3/16 और इसका उल्टा रेसिप्रोकल का अंतर क्या है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19/16, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा रेसिप्रोकल, 16/19। यानी ये वाला क्वेश्चन आपको अंतर पूछ रहा है। तो आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 304, क्योंकि 19 16 मल्टीप्लाई करेंगे इतना और इसको स्क्वायर कर माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। तो क्या पूछ रहा था, ये नंबर और इसका उल्टा का अंतर, मतलब दोनों को माइनस करना है। 19/16 यानी ये वाला नंबर और उसके उल्टा का माइनस करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में है ये नंबर और ये नंबर दिया हुआ है स्टेटमेंट, और पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि ये वाला a/b है और इसको b/a है, तो हम इसको क्या बना लेते हैं, ये तो हम लिख दिए a/b का पावर कितना है, x/1, और ये कितना है आपका b/a। तो इसको a/b बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है पावर के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू, ये माइनस से बाहर, क्या -x+3, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये -x है, इधर आएगा तो +x हो जाएगा, उधर बच गया 3 और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से उस साइड में प्लस हो जाएगा। 2x = 4, x = क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बहुत सिंपल है। यहीं से हम, अगर हमको बनाना होता तो हम तो कलम ही नहीं उठाते, हम डायरेक्ट ये देखते और ये देखते, क्या करते, दोनों को इक्वल डायरेक्ट यहाँ पे हम इक्वल कर देते। बस इसको उल्टा करना है, क्योंकि इसको सेम बनाना है। उल्टा करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी प्लस हो माइनस हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस में है तो माइनस हो गया, और ये -3 है तो ये प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट इन दोनों को इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, वेरी सिंपल। तो आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, मतलब एक सेब है उसके पास, पता नहीं कितना सेब है। बोला 40% सेब को बेच दिया, तो उसके पास अभी कितना बचा है, 420 सेब बचा है। तो उसके पास कितने सेब थे बताओ। 40% सेब को बेच दिया तो बचा कितना परसेंट, 100% में 40% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60% बच गया है। और ये 60% कितना दिया हुआ है, 420 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे, तो 420/60 कितना हो जाएगा, 7 आया। तो पूरा सेब पूछ रहा है कि कितना होगा टोकरी में, तो मतलब कोई भी चीज 100% होता है तो कितना हो जाएगा, ये 700 सेब। कितना सेब हो गया, 700 सेब। तो कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो 3 का कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, वेरी इजी, 700 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, एक भिन्न है, कोई भी एक बटा है, भिन्न फ्रैक्शन है, जिनका 1/17 से अनुपात निकाले पर, अनुपात मतलब भाग देने पे जो नंबर आएगा वही 3/11 को 5/9 से का अनुपात निकालने के बराबर है। अनुपात मतलब डिवाइड होता है। तो मान लो वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, x के 1/27 अनुपात मतलब डिवाइड ही होता है, तो हम डिवाइड ही लिख लेते हैं, इक्वल टू इस दोनों का अनुपात मतलब लगभग क्या होता है, डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो x डिवाइड 1/, चलो ये हो गया। अच्छा इधर बताओ, ये डिवाइड 1/27 है। अच्छा डिवाइड को अगर उल्टा करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, 9/5, ये हो गया। अच्छा x हमको पता करना है ना, तो इधर 3/11 × 9/5। अच्छा इस बराबर के इस साइड भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। तो इस साइड हम ले जाएंगे उस साइड तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 9 27 क्या हो जाएगा, x = 1/55। कौन सा फ्रैक्शन है, वो 1/55, यानी ऑप्शन 1/55 जो फ्रैक्शन है, जिसको 1/27 का अनुपात निकालिए और 3/11 को 5/9 से निकालिए, वही आएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा बनाइए आप, एक बार अगर समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा, मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाए तो एक आदमी की वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है। मतलब समझिए तो ब्याज इतना बढ़ गया, वार्षिक आय मतलब क्या होगा, उसको ब्याज ही होगा। तो इसका ब्याज 1250 हो गया। मूलधन पूछ रहा है
तो बताइए रेट कितना बढ़ा, रेट कितना बढ़ा, 2.5% बढ़ गया। 2.5% मतलब 5/2%, इसी को मतलब 2.5% बोलेंगे ना, 5.2% बढ़ गया। 10 से 12.5 हो गया, मतलब रेट हमारा कितना बढ़ा एक साल में, इतना। कितना साल में बढ़ा, वार्षिक बोल रहा है, मतलब कितना साल में, एक साल में, एक ईयर में। वार्षिक मतलब एक ही साल होता है। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना है। ब्याज का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसमें लगाना है मूलधन, सॉरी निकालना क्या है आपको, मूलधन निकालना। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 और दर इंटू समय। तो ये बताओ, मूलधन तो निकालना है, ब्याज कितना है आपका 1250 इंटू 100, और ये दर कितना है, तो दर हो गया 5/2 यानी 2.5%, 2.5% है, 10 से 12.5 हुआ है तो। और समय कितना है 1। अब इसको आप कट कर दीजिए, ये दशमलव हटाओ, 0 ऊपर चला गया। 25 से इसको काटेंगे कितना समझेगा, 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो मूलधन कितना होगा, तो यानी बैंक में जमा किया हुआ 50,000 रुपया। अगर बैंक 10% वार्षिक से 12% कर देगा तो 1250 रुपया उसको ब्याज ज़्यादा हर साल मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यही है। तो कितना वो पता नहीं था कितना जमा किया, तो हम लोग पता कर लिए 50,000 रुपया वो बैंक में जमा दिया, शुद्ध कितना 1250 ज़्यादा उसको मिलेगा, यानी ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। एक बताओ वृत्त, वृत्त किसको बोलते हैं, वृत्त इसको बोलते हैं। इसका परिधि कितना होता है, परिधि होता है 2πr। ठीक है, और अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, तो πr²। लेकिन यहाँ पे आप बात करो, यहाँ पे वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं, चारों भुजा बराबर होता है उसको हम वर्ग बोलते हैं। इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना होता है, तो इसको होता है 4 इंटू साइड यानी भुजा, तो 4a आप मान सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो a² यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमको निकालना क्या है, आपको निकालना है उसके क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr² बाई वर्ग का क्षेत्रफल a², आपको ये निकालना है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है 2πr, वृत्त का आपका पेरीमीटर है, परिधि है, और उसके बाद में स्क्वायर का यानी 4a दिया हुआ है। तो ऐसा करो 2 से 2 काट दो, r/a इधर ले आ दो, हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसको स्क्वायर कर दो, r² इंटू a² इक्वल टू 4/पाई इंटू पाई। क्योंकि हमको इसमें ये याद है। अब हमको पता तो करना है ये वाला। अब देखो ये वाला हम क्यों निकालें, ये वाला इसलिए निकालें कि इसमें हमको काम आ जाए। अब देखिए पाई इंटू r²/a², यही ना है ये। ठीक है, पाई आर एस कितना वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू पाई। एक पाई से एक पाई कट गया, आंसर आ गया क्या 4/पाई। लेकिन ऑप्शन में तो 4/पाई है नहीं, तो आप क्या करेंगे, हम पाई को, पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 होता है। तो इसका पुट कर देंगे यहाँ पे, 4 इंटू 22/7 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये आपको इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा 14/11। आंसर हो गया। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें, हम तो इतना लिख दिए इसलिए आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये तो एक लाइन में बन जाएगा आपसे। इतना कैलकुलेशन हम माइंड में भी कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया इस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक घन का आयतन कितना है, उसका विकर्ण इतना है। तो बताइए घन होता है लूडो गोटी जैसा, ऐसा भी जो यहाँ बनाया है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम होता है a क्यू, यानी साइड है उसका 3 गुना कर दीजिए, 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ये क्या है, भुजा है, साइड है। तो यहाँ से a निकालकर इसमें पुट कर दीजिए। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4√3। तो √3 से रूट कट गया, मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और ये वाला 4 इसमें रख दीजिएगा। तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। तो आंसर क्या आ गया बी, 64 आंसर आ गया। तो 7 का कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद रहेगा मस्त बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद रखेगा चुपचाप आप चले आइए, ऐसे भी कट ऑफ से बाहर हो जाइएगा अगर मैथ नहीं बना पाइएगा तो, इसलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पूछ रहा है x³ + 1 - x+1 का गुणनखंड में से है। मतलब इसको तोड़ने से कौन सा ऑप्शन में से गुणनखंड आ रहा है। तो इसको तोड़ो, ये तो इजिली ही टूटा ही हुआ है। अब इसको तोड़ लो, देखो मतलब ये तो टूटा ही हुआ है ना। अब इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़ेंगे तो एक फार्मूला होता है a³ + bq, इसका फार्मूला होता है। तो इसको आप तोड़ेंगे तो x+1 ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कितना आएगा। और बाद में क्या है माइनस है, और उसके बाद क्या है x - 1 है। तो बताओ इस तीनों में से कुछ है क्या, ऐसा से कुछ गुणनखंड आ रहा है क्या आपका, कुछ ऐसा इसमें आने वाला नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, आप कुछ कॉमन भी लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ आने वाला नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का ई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण x² - 4 का इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू पता करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 4 ये जाएगा इधर तो 4 हो जाएगा। और अगर ये रूट करेंगे आप तो प्लस माइनस दोनों देना है, याद रखिए। सीधा आप रूट दे देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, नहीं। x इक्वल टू इतना होता है, x इक्वल टू +2 भी होगा और x इक्वल टू -2 भी आंसर होगा। इसलिए आंसर ये भी होगा, ये भी होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखिए यहाँ पे कोई 2 मार्क के निकल जाएगा, ऑप्शन ए में भी 2 दिया हुआ है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो दोनों ऑप्शन होता है माइनस प्लस। आप पढ़े होंगे कि इधर
ये स्क्वायर इस तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखिए ना x के जगह पर -2 रखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव 4 ही आएगा, अगर +2 रखेंगे तो भी 4 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसमें बहुत लोग गलती किए थे, आपको अगले बार ध्यान रखना है। इस 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ये 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ऑप्शन पुट करके देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, ऑप्शन चेक करके देखो, ऑप्शन से चेक करो। x को 2 वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो 2 माइनस +1 तो 3 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसमें भी रखेंगे, रख के देखेंगे 3 है और x का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस x का वैल्यू -1 रखेंगे, 3 गुना 6 -1 5, आज भी 5 आ गया, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक बाई ऑप्शंस भी बना सकते हैं। बाकी का आप ये रख के देखिए, बी रख के देखिए, नहीं आएगा। -2 माइनस, पहले इसमें रखिए -2 और माइनस रखेंगे तो +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 तो आ नहीं रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। इसमें भी रखेंगे -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये भी पुट होने से नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए रखने से हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आपको एक थ्योरी याद रखना है, एक थ्योरी होता है कौन नहीं हो सकता। अब ये आपको नहीं पता चलेगा तो ये थ्योरी पता नहीं रहेगा। तो कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, अगर 7 हो या 8 हो, ये संख्या के लास्ट में अगर इसमें से कोई भी हो तो प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बताइए, इसके लास्ट में क्या है, 1 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 7 है, तो बताइए कौन है, ये 7 आ गया ना, मतलब ये सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं। तो याद रखना है प्राकृतिक संख्या का वर्ग कौन सा नहीं हो सकता है। तो लास्ट में अगर 2 आ जाए, 3 7 8 आ जाए, मतलब वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 है, इसमें से तो कोई नहीं है, 5 ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो गया। आपको ये थ्योरी याद रखना पड़ेगा। मैथ में ही होता है कि आपको कुछ थ्योरी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा, क्वेश्चंस बनाते बनाते हो जाएगा। जनरली क्वेश्चंस का कंसेप्ट सेमी रिपीट होता है हर बार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1.5 इक्वल टू x, 0.4y इक्वल टू, तो इतना का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, यहाँ से ना आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 0.04y बाई 1.5x, सॉरी 1.5, क्योंकि x वैल्यू तो निकालना ही है। अब इस दशमलव को आपको हटाना है, मतलब यहाँ पे हो गया 0.04y बाई 1.5 हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करें, इसको पॉइंट्स को हटा दें, ये 0 कर लिए, पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको आप 2 से 75 टाइम हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका ये आ गया x इक्वल टू 2y बाई 75। यहाँ पे आप कट करके देख लीजिए, इसको कट करके इतना आ गया। अब हमको इसको इसमें पुट कर देना है, ये ना पुट करना है, तो y का y तो y है और x का वैल्यू हम निकाल लिए 2y बाई 75। फिर नीचे क्या है, y है और प्लस x है, तो प्लस 2y बाई 75 इसमें पुट कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे करके कीजिए सॉल्व। 75 - 2 कितना हो जाएगा, 73y, और इधर 75 प्लस है तो 2, 75 प्लस 77y। ठीक है, y से y कट गया तो कितना वैल्यू आ गया, 73/77। कौन सा आंसर है, बी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, बी हो जाएगा आपका। इस 12 का क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसको सॉल्व करना है, सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 1 तो नीचे भी 3 हो गया, ऊपर भी 3, दोनों को मिला के, तो आप दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, यानी अब ऐसा लिख सकते हैं इसको 204 इंटू 42, क्योंकि 3 डिजिट ऊपर भी नीचे था, 7 इंटू 34, 7 छक 42 और 34 छक 100 इतना, यानी रूट के अंदर आ गया 6 इंटू 6। आपको पता है रूट में से 2 गो में से एगो निकल जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल से बन गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें पूछ रहा है कि यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो, इस तरह के कहीं भी क्वेश्चंस मिले, तो आप पहले देखिए क्या दिया रहा है, यानी x ऑफ y इक्वल टू 100, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो x परसेंटेज का मतलब होता है x बाई 100, ऑफ मतलब इंटू y इक्वल टू 100, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ बताइए x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, 100 इंटू 100। फिर ये देखो ये क्या दिया है, ये भी लिख लो, y परसेंटेज मतलब नीचे 100 आएगा, ऑफ मतलब इंटू z इक्वल टू 200। अब बताओ y इंटू जेड इक्वल टू कितना आ गया, 200 इंटू 100, ये आ गया। पूछ रहा है आपको x और z में आपका रिलेशन पूछ रहा है, ये तो हमको दोनों आ गया। अब x इंटू जेड में रिलेशन पूछ रहा है, तो y हमको नहीं चाहिए हमको y, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, y कट जाएगा, तो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू कितना हो गया, 100 इंटू 100, इधर कितना है 200/100, 200 इंटू 100, इससे ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, y से y कट गया, यानी z इक्वल टू कितना हो गया 2x, z इक्वल टू कितना हो गया 2x, कितना आ गया z इक्वल टू 2x, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका। हम क्यों किए डिवाइड, इसलिए डिवाइड क्यों, क्योंकि इसमें भी y था, इसमें भी y था, डिवाइड करने से y
कट जाता है क्योंकि हमको एक्स और जेड का रिलेशन निकालना था। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। इसको जो कह रहा है उसको लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो परसेंटेज मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 और ऑफ का मतलब होता है एक्स। इस तरह से आप सॉल्व करके 14 का आंसर आप निकाल लिए बी। एक और बात समझना है कि आपको हम बताए थे कि ज्योमेट्री का कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी पूछा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब किसी को समबाहु त्रिभुज ही नहीं पता होगा क्या होता है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बोले वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, या आपको इस तरह से जो भी है आपको उसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका सारे भुजा बराबर, समबाहु मतलब इसका भुजा बराबर हो, ई भी बराबर हो, ई भी बराबर हो, ई बराबर हो। इसका हाइट ये होता है, और हाइट का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। क्या होता है? √3/2a। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता ये करना था, आपको ये पता करने के लिए कहा जाए ए आपका साइड पता होगा तभी होगा। तो आपको पता है कि इसके बराबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 2/√3। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा √3 × 4 a², तो इसका स्क्वायर यानी 20 × √3 × 20 × √3। ये वाला है इसको पुट कर दिए 4 से 5 टाइम्स, और ये √3 से √3 कट गया। तो आपको क्या लिख सकते हैं 100/√3। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन हो गया सी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला ये दिया है, यहाँ से ये पता कर लीजिए, और जो पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में डाल दीजिए, आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा। अभी समय बहुत ज्यादा है, रट लो। अभी जैसे एक क्वेश्चन बनाया, रट लीजिए दोनों ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। कोई अगर प्रीवियस ईयर बनाया हो इस तरह से ही कोई क्वेश्चन पूछा तो बन जाएगा। तो लगभग जो प्रीवियस ईयर में जो फॉर्मूला आते जा रहा है उसको रटते जाइए, 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा। हम बाद में एक वीडियो डाल देंगे, उसमें हो जाएगा आपका सब। ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम से आपका थ्योरी से क्वेश्चन है। ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक पद बंद है, बहुपद है, मतलब एक पद वाला। एक पद मतलब होता है जिसमें एक हो, जैसे एक्स एक पद वाला हो गया है, इसमें एक पद हो गया। इसमें अगर आपसे पूछ देता कि द्विपद कौन होगा, तो द्विपद मतलब हो गया a+6, जैसे 2 पद हो गया, तो ये हो गया आंसर। अगर आपसे पूछ देता त्रिपद मतलब 3 वाला, x + c लगे, त्रिपद हो गया। इसमें एक पद ही है, द्विपद कौन है? ये द्विपद है। तो आपसे द्विपद होता तो बी ऑप्शन होता, ऑप्शन तो ये हो गया। और त्रिपद अगर पूछता तो ये हो जाता है आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन ये तो चलिए ठीक है, एक हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, ये ऑप्शन हो गया, आज का लगभग समाप्त हो गया। कभी कभी आपसे पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से बहुपद है, कभी कभी ऐसा पोलिनोमियल, इंग्लिश में पोलिनोमियल कौन है। तो इसका एक थ्योरी होता है कि पोलिनोमियल में आपसे क्या, अगर ऐसा लिख दिया जाए √x, तो क्या एक पद है? क्या नहीं। रूट रहे तो ये नहीं होगा, बटा में रहे नहीं होगा, पावर में माइनस रहे नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ भी है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इसमें से कोई तो था नहीं, इसमें स्क्वायर है, माइनस भी नहीं है, बटा में नहीं है, इसलिए हो गया। ठीक है, तो ये एक पद हो गया, द्विपद हो गया, त्रिपद हो गया, एक पद पूछ रहा है ऑप्शन, ये हो जाएगा। ये थ्योरी याद रखिएगा। कभी पोलिनोमियल पूछिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो वो नहीं होगा। पूछिएगा कौन नहीं होगा, तो ये सब पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल है क्या? बहुपद है क्या? नहीं है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। कहीं भी रूट में रहे, बटा में रहे, पावर एक्स है तो पोलिनोमियल नहीं। लेकिन इस ऑप्शन से, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, समझाने के लिए बता दी कि फ्यूचर में इस तरह का तो आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका इसमें हो गया। जो भी प्राइमरी टीचर या टीचर का प्रिपरेशन किसी भी क्लास के लिए कर रहे हैं, टोटल जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस, रट जाओ। एग्जाम पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाओ, आगे पढ़ो, तभी एग्जाम में होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं से भी पढ़े जा रहे हैं कुछ भी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है जो क्वेश्चन पूछा है उसको पढ़ो, एनालाइज करो, उसी टाइप का प्रिपरेशन करो, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो और कुछ पढ़ो। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इस तरह से हम टोटल एग्जाम लगभग 10 से 12 वीडियो होगा, 5 वीडियो कराए हैं, ये 6 नंबर का वीडियो है। टोटल क्वेश्चन आपका करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए मैथ के लिए। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।